जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर और दोस्तों आपका एयरफोर्स के अंदर जो भी आपका इंग्लिश में साइनोनिम पूछे जाते हैं वो आपका करवाने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का लिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इंडियन एयरफोर्स या नेवी एसएसआर का प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि सिलेक्टेड वर्ड लिए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि प्रीवियस ईयर में जो है एसएसआर में और दोस्तों आपका एयरफोर्स के अंदर पूछे गए हैं, वैसे साइनोनिम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक यहाँ पे वर्ड को आप अच्छे से जानकारी लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं हार्डी। ठीक है, हैंडी है। हैंडी का मतलब होता है दोस्तों कुशल। हैंडी का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग, वो आपका कुशल होता है। ठीक है, इसका अगर साइनोनिम की बात कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपर्ट हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, या फिर आपका एड्रोइट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो जाएगा, या फिर आपका डेक्टोरियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हैंडी का जो है आपका क्या है, साइनोनिम यानी सेम मीनिंग है। इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम जो हो जाएगा दोस्तों, अनस्किल्ड हो जाएगा, या फिर आपका क्लमसी हो जाएगा, या फिर आपका बैंगलिंग हो जाएगा, या फिर आपका अनहैंडी हो जाएगा, या फिर आपका ब्लंडरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपका हैंडी का एंटोनम यहाँ पे बोला जा रहा है, और यहाँ पे आपका साइनोनम। ठीक है, तो उम्मीद करती है ये सारी चीज़ें आपको एक एक वर्ड आपको याद करके चलना है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपको नेवी एसएसआर और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो भी पूछे जाते हैं वो आपके क्वेश्चन को लिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे होंगे, और ये जो है जितने भी वर्ड बता रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन का अगर ये जितने भी वर्ड बता रहे हैं इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से अगर जुड़ते हैं दोस्तों तो ये सारी चीज़ का जो है वर्ड आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, आपको एक एक वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो आपका आवश्यक होता है। ठीक है, यानी आवश्यक होता है। इसका सेम मीनिंग की बात करें यानी साइनोनिम की बात करें तो आपका नेसेसरी हो जाएगा, रिक्विसाइट हो जाएगा, या फिर आपका इननेट हो जाएगा, या फिर आपका विटल। ये दोस्तों इन इसेंशियल का जो है आपका साइनोनिम है। ठीक है, जो कि आपके नेवी एसएसआर एयरफोर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। दोस्तों सिलेक्टेड वर्ड लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पे इसेंशियल का एंटोनम की बात करें तो यहाँ पे आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा, या फिर आपका नीडलेस हो जाएगा, या फिर आपका यूजलेस हो जाएगा। जो दोस्तों यूज ना हो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एंटोनम किया जा रहा है। ठीक है, एक्सेसिव हो जाएगा, जो कि दोस्तों एंटोनम्स और साइनोनम जो कि आपका एसेंशियल का होता है, इसका वर्ड की बात करें तो आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहे हैं एसेंशियल का हिंदी मीनिंग, फिर उसका साइनोनम, फिर आपका एंटोनम, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों। और एंटोनम एक नहीं दोस्तों, आपका चार चार, आपको साइनोनम 4, एंटोनम 4, इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड आपको याद रहना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी अगला वर्ड है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है दोस्तों आशीर्वाद। ठीक है, अब ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। इसका साइनोनिम की बात करें तो साइनोनिम आपका प्राइज हो जाएगा। प्राइज मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। ठीक है, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद लेना, या प्राइज का मतलब प्रशंसा करना, या दोस्तों आपका कंसेक्रेशन। ठीक है, कंसेक्रेशन जो कि आपका हो जाएगा आशीर्वाद होना। ठीक है, गॉड विशेष, ये भी मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, अब इसका एंटोनम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका इविल थॉटेड, या फिर आपका कॉर्स, या फिर आपका बैड विशेष। ठीक है, ये आपका एंटोनम हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं सारे वर्ड आप अच्छे से याद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका क्वेश्चन ये जितने भी वर्ड बता रहे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं जुड़े जाके जुड़ लीजिएगा। आप बात करें दोस्तों जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दोस्तों उदार। ठीक है, जेनरस का मतलब होता है उदार। इसका साइनोनिम की बात करें तो यह लाइब्रेलर हो जाएगा, या फिर आपका इसको बोल सकते हैं बॉन्टीफुल, या फिर आपका बॉन्टीफुल दोस्तों, या फिर आपका मैंगन, या फिर दोस्तों इसको बोल सकते हैं मैग्नानिमस, या फिर आपका मैग्निफिकेंट। ठीक है, मनीफिकेंट, जो कि आपका जेनरस का साइनोनिम हो जाएगा। दोस्तों इसका मीनिंग की बात करें तो उदार होता है, और इसका एंटोनम की बात करें जेनरस का एंटोनम तो आपका मीन हो जाएगा, या फिर आपका अस्टिंगी हो जाएगा, या फिर आपका परमी
पार्सिमोनियस हो जाएगा या फिर आपका मिसलेरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेनरस के जितने हम बताएं एंटोनम और साइनोनम ये आप याद रखिएगा, जो कि अब प्रीवियस ईयर में पूछे बहुत बार जा चुके हैं, चाहे वो एसएसआर हो या फिर एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, सारे ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको वर्ड लिए गए हैं, तो आप अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपका डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब होता है आपका मेहनती। इसका साइनोनम की बात कर लेते हैं तो आपका अटेंटिव या फिर आपका लेबोरियस या आपका केयरफुल या आपका हार्ड या वर्किंग, ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों आपका डिलीजेंट का साइनोनम होती है, सेम मीनिंग होती है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, अब इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो एंटोनम का, तो यह हो जाएगा एडल या फिर आपका स्लैक या फिर दोस्तों आपका इसको बोल सकते हैं स्लॉथफुल या दोस्तों आपका इंडोलेंट या लेजी। ये पर दोस्तों जो एंटोनम होते हैं वो आपका डिलीजेंट का जो है एंटोनम होते हैं। साइनोनम आपको बता चुके हैं दोस्तों, एक से दोस्तों यहाँ पे 5-5 साइनोनम और 5-5 एंटोनम आपको बताया जा रहा है एक एक वर्ड का। ठीक है, तो आप बारीकी से एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा और एक एक वर्ड को याद कीजिएगा कि इसका मीनिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो आपका फ़ायदा होता है। ठीक है, इसका साइनोनिम की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये होता है फ़ायदा। एडवांटेज का भी मतलब होता है फ़ायदा। गेन का भी मतलब होता है फ़ायदा। इसका एंटोनम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। बेनिफिट का एंटोनम लॉस हो जाएगा, फिर आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा, फिर आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक वर्ड आपको बारीकी से समझ में आ रहा है। दोस्तों जो भी बच्चे को नहीं आ रहा है वो फिर से बिना स्किप करे वीडियो को एक एक वर्ड को अच्छे से देखिए। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन यानी अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ग्लूमी। अगला वर्ड है दोस्तों ग्लूमी। इसका हिंदी मीनिंग की बात की तो आपका निराशाजनक होता है। ठीक है, ग्लूमी का हिंदी मीनिंग आपका निराशाजनक होता है। इसका सेम मीनिंग की बात करें साइनोनिम्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क, डस्की या फिर आपका डीम या फिर आपका सैडोवी या फिर आपका लूरिड। ये दोस्तों आपका गुल्मी का साइनोनम है, यानी सेम मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन की एंटोनम की बात करें, गुल्मी का जो एंटोनम हो जाएगा वो एंटोनम की बात करें तो आपका ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जोली हो जाएगा, ब्लेथी हो जाएगा या फिर आपका जोकंड हो जाएगा या फिर आपका मैरी। ये सारी चीज़ गुल्मी का जो है एंटोनम हो जाएगा। ठीक है, यानी एंटोनम बोले तो अपोजिट वर्ड। ठीक है दोस्तों, एक एक वर्ड का हम दोस्तों 4-4, 5-5, 6-6 जितना भी होता है उतना आपका साइनोनिम और उतना एंटोनम लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा तो आपको इंग्लिश में या एंटोनम साइनोनिम से आने वाले कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे वर्ड आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला वर्ड की बात करें हार्डी। हार्डी का मतलब होता है दोस्तों शास्त्री। ठीक है, हार्डी का मतलब होता है शास्त्री। इसका साइनोनिम की बात करें सेम मीनिंग का तो आपका रोबस्ट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा या फिर इसको बोल सकते हैं एक तरीके से स्ट्रॉन्ग या दोस्तों आपका लास्टी या फिर आपका टॉट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों साइनोनिम किसका, हार्डी का। और हार्डी का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है आपका शास्त्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे वर्ड और इसके साइनोनिम याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब एंटोनम की बात करें तो एंटोनम जो हो जाएगा आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका फेबल हो जाएगा या आपका फ्रेल या फिर इसको एक तरीके से बोल सकते हो तो फ्रेगल या दोस्तों आपका डेलिकेट। ठीक है, जिसका एंटोनम हो जाता है दोस्तों आपका हार्डी। यानी दोस्तों आपका हार्डी का साइनोनम हो जाएगा रवेस्ट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और आपका रस्टी या टॉट। ठीक है, इसका एंटोनम की बात करें तो आपका एंटोनम जो हो जाएगा वीक हो जाएगा, फीबल हो जाएगा या फ्रेल हो जाएगा या आपका फ्रेगाइल हो जाएगा या आपका डेलिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये एंटोनम सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक एक वर्ड आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक वर्ड समझ में आ रही होगी। चलिए तो अगला वर्ड की बात करें फेयरफुल। ठीक है, फेयरफुल का मतलब होता है डरावना। ठीक है, इसका साइनोनिम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब ये होता है आपका डरावना। ठीक है, ऑफुल का मतलब ये होता है डरावना। डायर का मतलब ये होता है आपका डरावना टाइप का। ठीक है, डेडफुल का मतलब ये होता है या फिर आपका टेरिबल। ये दोस्तों आपका फेयरफुल का मतलब होता है। ठीक है, फ्यूफुल का जो साइनोनिम है हॉरिबल, ऑफुल, डायर या फिर आपका ड्रेडफुल या फिर आपका टेरिबल। ये दोस्तों सारे चीज़ आपका फेयरफुल का साइनोनिम है। ठीक है, इसका वर्ड को हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका डरावना। इसका एंटोनम की बात करें तो एंटोनम जो हो जाएगा आपका हर्टिंग या दोस्तों आपका हटनिंग या दोस्तों आपका चिरिंग या दोस्तों आप बोल सकते हैं रिसर्चिंग या दोस्तों आपका इंस्पायरिंग। ठीक है, सारी चीज़ें दोस्तों एक एक वर्ड का दोस्तों आपको 4-4, 5-5 जो है एंटोनम और साइनोनिम आपको बताया जा रहा है।
अगर इतना में भी आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको फिर से शुरू से वीडियो को अच्छे से बिना स्किप करे आपको समझना है, ठीक है। और अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे वर्ड को हिंदी मीनिंग और आपका वर्ड समझ में आएगा कि इसका साइनोनिम और एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यानी अगला वर्ड जो है वो आपका है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपका जनतंत्र, ठीक है। जनतंत्र होता है वो आपका डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। साइनोनिम की बात करें तो आपका पॉपुलर हो जाएगा या दोस्तों आपका रिपब्लिक हो जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों आपका जनतंत्र, इसका साइनोनिम हो जाएगा आपका पॉपुलर या फिर इसको बोल सकते हैं एक तरीके से रिपब्लिक, ठीक है। इसका एंटोनिम की बात करें तो यह आपका मोबोक्रेसी हो जाएगा या फिर आपका अरिस्टक्रेसी हो जाएगा या फिर आपका ऑटोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको एक एक वर्ड आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आती वो वर्ड दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम या फिर अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका वर्ड क्या होगा वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे वर्ड की बात कर लेते हैं। अगला वर्ड दोस्तों यहाँ पे जो कि आपको बताए थे लास्ट वर्ड जो कि आपका डेमोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताएं जो कि आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी वर्ड जिसका हिंदी मीनिंग होता है जनतंत्र, फेयरफुल का मतलब होता है आपका डरावना, या फिर आपका हार्डी का मतलब होता है साहसी, या ग्रूमी का मतलब होता है आपका निराशाजनक, ठीक है। और आपका दोस्तों बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, और डिलीगेंट का मतलब होता है दोस्तों आपका डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और जेनरस का मतलब होता है उदार। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक एक वर्ड का साइनोनिम आपको चर्चित पपच एंटोनिम साइनोनिम बताया जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, या फिर आपका एसेंशियल का मतलब होता है आपका आवश्यक, ठीक है। इसी प्रकार हैंडी का मतलब होता है कुशल। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक एक वर्ड आपको बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें एक एक वर्ड आपको समझ में आई होगी। तो चलिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट एक अपडेट के साथ, यानी नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।